तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस स्टॉक्स। हाँ, काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो, थोड़ा सा ध्यान से आपको इसको देखना होगा। जनरली अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी जो होते हैं वो रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं। और अगर कोई भी रेगुलेशंस या फिर टैक्सेशन अगर चेंज होता है तो इनकी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के ऊपर इसका प्रभाव आता है। तो यहाँ पे त्वरित तौर से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को यही पूछ के डिसीजन बाइंग और सेलिंग का लेना है। कोई भी स्टॉक अगर आप बाय और सेल करते हो तो मेरे यहाँ इससे, मेरे एनालिसिस से मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होगी और कौन सी सही नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक एनालिसिस और एक अभ्यास के तौर पे इस वीडियो से लेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम कि कौन सी अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी है और पूरे सेक्टर में कौन सी बढ़िया कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से हम जाएंगे, क्योंकि सेल्स के हिसाब से भी जा सकते हैं। आपको अगर चलना है तो सेल्स के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो मार्केट कैप के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि सेल्स के हिसाब से गए तो हमें मार्केट लीडर कंपनी जो है टोटल वो समझ में आएंगी। अगर टॉप 5 कंपनीज भी अगर लेते हैं, जैसे कि अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से चले जाते हैं, चलो आपके हिसाब से टॉप 5 कंपनीज अगर मार्केट कैप के हिसाब से आ रही है, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, रेडिको खैतान है, एलाइड ब्लेंडर्स है और पिकाडिल एग्रो है। ठीक है, पिकाडिल एग्रो को हम निकाल देंगे, लास्ट के दोनों को निकालेंगे, 3 रखेंगे साथ में, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ब्रेवरीज और रेडिको खैतान, तीनों का कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, आरओई और आरओसी सबसे बड़ा बादशाह यूनाइटेड स्पिरिट्स के है, सबसे ज़्यादा है उसके। सेल्स अगर देखेंगे तो वो ही मार्केट का लीडर है। सेल्स अगर 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अगर सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे CAGR के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है रेडिको खैतान की और प्रॉफिट ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है रेडिको खैतान की। 3 सालों की देखेंगे अगर तो यूनाइटेड ब्रेवरीज की सेल्स ग्रोथ अच्छी है और प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो दोनों की सेम है, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज की। 5 साल की सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो रेडिको खैतान की अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की अच्छी है। पी वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड अगर है तो ये यूनाइटेड ब्रेवरीज और रेडिको खैतान दोनों ओवर वैल्यूड है। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन उससे मतलब पी रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का पी रेशो कम है इन दोनों कंपनीज के गिरावे। अगर 3 साल के रिटर्न्स अगर देखे जाए तो CAGR के हिसाब से 3 साल के स्टॉक प्राइस के रिटर्न अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर दिए 3 साल में तो रेडिको खैतान ने दिए है और 5 साल में भी रेडिको खैतान नहीं दिए। तो ऐसा कंपनी करती क्या है रेडिको खैतान, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कुछ ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस यूनाइटेड स्पिरिट्स में नहीं दिया है लास्ट 5 सालों में। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेट की, तो डेट थोड़ा सा यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर ज़्यादा है। और जो प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं 10 सालों की कुछ खास नहीं है और ज़्यादा 5 सालों की भी सेल्स ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन रेडिको खैतान कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में उसने परफॉर्मेंस किया है। तो ऐसा क्या हो रहा है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में रेडिको खैतान में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। 1943 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और रिकॉग्नाइज हो रही थी इंडियन मेड फॉरेन लीकर के इसमें, तो ये रिकॉग्नाइज होती है। रामपुर डिस्टिलरी कंपनी है, रामपुर विस्की जिसको कहा जाता है, कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और की पॉइंट्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे, रेडिको खैतान ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका इंडिया में। और आप देख सकते हो ब्रांड्स किन किन के, तो डार्क विस्की है, कॉन्टेसिया रम है, जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जीन है, मैजिक मोमेंट्स वोडका आपने ट्राई आउट किया होगा पता नहीं, बट वो भी है उनका ब्रांड। मैजिक मोमेंट डेजल वोडका है, मैजिक मोमेंट के सारे वोडका रिलेटेड ब्रांड्स यहाँ पर आ जाएंगे। मार्केट लीडर है यहाँ पे वोडका इंडस्ट्री में, 58% का मार्केट शेयर है। बताओ, मतलब मैं मार्केट लीडर ओवरऑल अल्कोहल में ढूंढ रहा था जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, लेकिन अगर हम वोडका की बात करें तो 58% मार्केट शेयर भैया लोगों ने खा के रखा है। न्यू लॉन्च अगर आप देखेंगे तो 2023 में इन्होंने मैजिक मोमेंट्स रिमिक्स पिंक वोडका यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था। यूपी, राजस्थान में, आसाम और इसमें पैन इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया। मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटीज़ अगर देखेंगे तो रामपुर है यूपी में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में 36% जॉइंट वेंचर्स है कंपनी के पास और 327 मिलियन लीटर्स की ये लीकर बनाते हैं। न्यू प्लांट इन्होंने सेटअप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी है सीतापुर यूपी में इन्होंने यह बनाया है। और बिजनेस ग्रोथ उनको 7 से 10 सालों की बिजनेस ग्रोथ वहाँ पे मिलेगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड डिफेंस और इंटरनेशनल मार्केट में। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर दिखाता है तो प्रेस्टीज एंड अबव से इनको 48% आता है और रेगुलर से 25% का रेवेन्यू आता है। कैपेक्स कंपनी ने 834 करोड़ का किया था बीच में। जोग्राफिकल प्रेशन 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया में है, 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मार्केट कैप 26,000 करोड़ का, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है 1 लाख करोड़ तक मार्केट कैप जा सकता है फ्यूचर में, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रोमोटर होल्डिंग 40% है, ठीक ठाक है, अच्छी बात है।
हाँ, अच्छी है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। डेट टू इक्विटी ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, डेट टू इक्विटी इसका कम है, 0.34 है, तो कोई अच्छी बात है। पी रेशो देखेंगे तो ओवर वैल्यूड है, 100 का पी है और हिस्टोरिकल मीडियन से बहुत ऊपर है, तो अभी खरीदने का मौका है नहीं। थोड़ा सा शांति रखे, बनाए रखे। टॉप नॉच यहाँ पर स्पीड में भाग रहा है स्टॉक। कभी मैं ना इसको 800 रुपये पे कवर करता था, मुझे अभी भी आते 1200 रुपये पे कवर करता था। आज ये 2000 टच हो गया, मतलब डबल हो गया था स्टॉक। तो 2022-23 में इसको मैं मतलब कवर अप करता था बहुत बहुत सारी इस पे, लेकिन अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी ऐसा नहीं कि स्टॉक 2000 है तो 4000 नहीं जा सकता, लेकिन यही है कि स्टॉक अगर लेना है तो आपको मतलब नीचे वाले भाव पे लेना है, नीचे प्राइस जब आती है तब लेना है। ऐसा नहीं कि अभी कभी भी आप स्टॉक को लेके और 5 साल बैठ सकते हो और बढ़िया पैसा बनता है। स्टॉक जब गिर रहा है तब, और ये जब नीचे के सपोर्ट पे है, तब आपका पैसा बनता है। बताऊंगा मैं आपको ट्रेडिंग के चार्ट पे भी कि कैसे बड़ा पैसा बनता है। जून 2021 में सेल्स 500 करोड़ की हुआ करती थी, आज 1000 करोड़ की सेल्स है। ऑलमोस्ट 2-3 साल में डबल सेल्स को कर दिया। नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का हुआ करता था, 76 करोड़ का है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में इतना वो नहीं है, क्योंकि मैंने बोला रेगुलेशंस होते हैं, टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस कभी गवर्नमेंट बढ़ाती है, कभी घटाती है, तो उसकी वजह से इनके ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ओपीएम भी वो होते हैं, और नेट प्रॉफिट के जो इनके मार्जिन है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। मार्च 2013 में 1000 करोड़ की सेल्स हुआ करते थे, आज 4000 करोड़ के सेल्स है। सेल्स ग्रोथ इतनी टॉप नॉच नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर देयर पियर्स सेल्स ग्रोथ अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे 77 करोड़ की हुआ करती थी, आज 250 करोड़ के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपाउंडेड और ये सब तो हमने डेटा ऑलमोस्ट देख लिया है। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 10 साल में 36% के रिटर्न है, तगड़े रिटर्न दिए हैं। 1 साल में 60% के रिटर्न दिए। आरओई डबल डिजिट में है, ठीक ठाक है आरओई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पर, तो 40% के स्टेक के प्रोमोटर के पास स्ट्रिंजेंट स्टेक है, मतलब कोई चेंजेस नहीं उसमें। एफ देखेंगे तो 18% का स्टेक है। DIS 24% का उन्होंने बढ़ाया है एक्चुअली 2017 से, तो इंटरेस्टेड रहे हैं म्यूचुअल फंड्स इंडिया के। और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं है स्टेक। पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो 16% का स्टेक है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी तो मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन वही ये जो ओवरऑल सेक्टर है, अगर टैक्सेशन की इसमें कोई गड़बड़ चेंजेस आते हैं, कोई गड़बड़ होती है टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में, अगर कोई चेंजेस आता है, जो अल्कोहलिक इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगता है, फिर अल्कोहल के ऊपर जो जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, अगर वो बढ़ा दिया गया तो अल्कोहल का कंजम्पशन रुकेगा क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अरे टैक्स तुम 100% टैक्स लगा दो, 200 1000% टैक्स लगा दो, फिर भी लेकर बिकेगा ही बिकेगा इंडिया में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जल्दी कि टैक्स बढ़ेगा तो अल्कोहल इंडस्ट्री का होगा क्या, और कौन सी और कंपनी अच्छी है जो आपको यहाँ पर उसका एनालिसिस चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।